नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आरपीएफ भर्ती 2024 में बार बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। इस सारे क्वेश्चंस प्रीवियसली एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इसमें पर नए या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लिया था, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो वीडियो स्टॉक अपलोड होंगे उस सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं इसके। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान में स्थित है। 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। मिट्टी के बर्तनों और काली चूड़ियों के लिए कालीबंगा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? इसका आंसर है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसके। चार्टर अधिनियम 1813 में भारत के साथ कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में 11 जनवरी 1613 में खोला था। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? इसका आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सर पैंथिक लॉरेंस थे। अगला प्रश्न है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसमें कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? इसका आंसर कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसके। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की लखनऊ समझौता 1916 में लखनऊ में हुआ। लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? इसका आंसर लॉर्ड लिनलिथगो के काल में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में महाराष्ट्र के पावनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। व्यक्तिगत सत्याग्रह का अन्य नाम था दिल्ली चलो आंदोलन। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के कौन सा एक कथन सही है? इसका आंसर है इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। यह कथन सही है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन की स्थापना की गई। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत में मुंबई पहुंचा था। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? इसका आंसर है अकबर। अकबर के शासनकाल में सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा विख्यात थे। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसके। तानसेन अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। बैजू बावरा ग्वालियर के राजा मान सिंह के दरबार के गायक थे। अगला प्रश्न है, भारत पर हूणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? इसका आंसर है स्कंद गुप्त के शासन के समय भारत पर हूणों का प्रथम आक्रमण हुआ। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं इसके। हूणों ने सर्वप्रथम 458 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। हूणों के नेता थे तोरमाड़ और मिहिरकुल। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? इसका आंसर है
कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। कोसी नदी बिहार का शोक है, सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। दामोदर नदी बंगाल का शोक है और ब्रह्मपुत्र नदी असम का शोक है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया था किस जगह पर? इसका आंसर है मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार पाया गया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसके, मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, मुर्दों का टीला, नखलिस्तान भी कहा जाता है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1921 में की थी। अगला प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? इसका आंसर है ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसके, ऐहोल शिलालेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था, जो पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के दौरान एक कवि था। ऐहोल कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न, भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर भारतनाट्यम आंध्र प्रदेश से है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। अगला प्रश्न है, तरल स्वर्ण किसका लोक प्रचलित नाम है? इसका आंसर है पेट्रोलियम का लोक प्रचलित नाम है तरल स्वर्ण। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं, प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। तो ये था दोस्तों आज का अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड जीके, जो आपके प्रीवियसली आरपीएफ एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो ऐसे वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।